मेरे एक तरफ कल कल बहती यमुना, मेरी दूसरी तरफ गंगा की लहरें। मैं यमुना किनारे वाला जेवर, मैं गंगा किनारे वाला जेवर। गंगा यमुना के आंचल में अटखेलियां करता था मैं। फिर मेरे वजूद पर ही तो वजूद में आया था ये हाईवे। फर्राटा भरती गाड़ियां, समुद्र की लहरों सरीखे सफर करते लोग, विकास की चमचमाती सड़क को देखकर मैं गर्व से सीना चौड़ा करता फिरता था। मेरी हर दरो दीवार खुशहाली का सबब थी, लेकिन मेरी उस खुशहाली को ग्रहण सा लग गया है। न जाने कैसे इस हाईवे पर हैवानों ने हुकूमत हासिल कर ली है। रात के स्याह अंधेरे में मुझे न जाने कितनी बार जार जार किया गया, न जाने कितनी बार इसी सड़क पर मेरे मुसाफिरों को रौंदा गया। किसी के गहने लूटे गए, किसी की अस्मत लूटी गई। हाईवे के किनारे कितने ही लोग शैतानों के शिकार बने। मैंने नहीं मांगा था ऐसा शहर, ऐसी बेरहम सड़कें भी नहीं मांगी थी। लोग कहते हैं अब तो आए दिन होती है ऐसी हरकतें। सुनो बदनामी के इस बदनुमा दाग से जार जार हूं मैं। किसने किया मुझे जार जार, आप ही बताओ ना। मैं जेवर बोल रहा हूं। दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर, नोएडा से करीब 40 किलोमीटर दूर और ग्रेटर नोएडा से करीब 30 किलोमीटर दूर ये हाईवे क्यों हैवानियत का सफ़र बन गया है? क्यों इस हाईवे पर सफ़र करना मौत का सफ़र बन गया है? दरअसल इस हाईवे पर सुरक्षा के जो सवाल हैं वो एकदम शून्य में समाये हुए हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें इस हाईवे की, तो इस इतने बड़े हाईवे पर कहीं भी आपको लाइट नहीं दिखाई देगी। लाइट का एक खंभा आपको दिखाई नहीं देगा, सिवाय टोल टैक्स के आसपास जो लाइट दिखती है वही लाइट है। ना कि नोएडा से लेकर आगरा तक आपको बिजली का वो एक खंभा नहीं देगा जिससे आने जाने वाले यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें उस अंधेरे में। क्योंकि उस अंधेरे में जो घटनाएं घटती हैं, हम आपको एक चीज़ दिखाने जा रहे हैं। इस हाईवे पर रात के अंधेरे में जो चीज़ें होती हैं वो गाड़ियों के या तो टायर को निशाना बनाया जाता है, जैसे जेवर की इस घटना पे बनाया गया, या फिर कुछ इस तरह की लोहे की चीज़ें सड़क पर फैला दी जाती हैं। जो भी गाड़ियाँ, जो भी पर्यटक, जो भी आने जाने वाले मुसाफिर यहाँ से गुजरते हैं, उनकी गाड़ी पंचर होती है। वो गाड़ी थोड़ी दूर पर जाकर रुकती है और उस गाड़ी के रुकने के बाद जो आप ये किनारा देख रहे हैं हाईवे के इस पार, यहीं कहीं वो लोग, उस तरीके के लोग जो इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं, एक्सल ग्रुप हो, जो भी बावरिया ग्रुप से लेकर जितनी भी ग्रुप का नाम अब तक सामने आता है ऐसी घटनाओं में, वो लोग इन्हीं आसपास झाड़ियों में कहीं छिपे होते हैं और जैसे ही उन्हें पता लगता है कि गाड़ी रुकी है, वो उस गाड़ी पर धावा बोलते हैं, लूट करते हैं, विरोध करने पर हत्या कर देते हैं। गैंगरेप जैसी घटनाएं जो अभी जेवर पे साबोता में हुई है, ऐसी अक्सर घटनाएं होती हैं। और कई ऐसी घटनाएं हैं जो पुलिस के संज्ञान में नहीं आती हैं। या तो उनको मामला दर्ज नहीं किया जाता है या फिर आने जाने वाले मुसाफिर खुद लुट पिट कर वो चुप हो जाते हैं। हम आपको दरअसल ये इस हाईवे की जो खामी है या सुरक्षा के जो सवाल हैं हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो सवाल बार बार उठते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब कोई नहीं होता। इसलिए यहाँ की सुरक्षा का सवाल, यहाँ की जो सुरक्षा की जो बंदोबस्त है, यहाँ की जो सुरक्षा में खामियां हैं, उसको देखकर दूसरे हाईवे के लिए अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की जा सकती है। मुसाफिरों में एक सुरक्षित होने की भावना को भरा जा सकता है। हाईवे के बाद हवाई अड्डे का आकार तलाशा जा रहा है मेरे आंचल में, लेकिन मेरे दिल के कोने में डर का सन्नाटा है। मुझ पर मेरे अपनों का विश्वास टूट गया है। मैं तो बेहद सभ्य था, फिर असभ्यता क्यों है? ये उम्मीदी सभ्यता क्यों है? कल अगर एयरपोर्ट बना तो सब यहां आकर ठहरेंगे, लेकिन देखो तो कहां आकर ठहर गया हूं मैं। बचा लो मुझे और मेरे अस्तित्व को। ये डर मुझे रौंद रहा है, ये हादसा मुझे कौंध रहा है, ये लोगों की भीड़ मुझे डरा रही है, मेरे अपनों की चीख पुकार रुला रही है। उस बूढ़ी, उस मां का दर्द देख मैं दहल रहा हूं। सुनो तो सही, अपने ही बाशिंदों को नम आंखों से बोल रहा हूं मैं जेवर बोल रहा हूं। सुन रहे हो ना तुम? मैं जार जार जेवर बोल रहा हूं। इंसाफ कीजिए ना सरकार। जेवर से सरिता गुप्ता के साथ साजिद अली की रिपोर्ट।